बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन समाज से मैं हिकमत जुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो फस्ताई जुल्म बर्बरियत का निज़ाम कायम है, चाहे ईद हो, हज हो, दुआ हो, बड़ा दिन हो, जो जालिम मुसल्लित हैं उनके दिलों में रहम की या इसे इंसानियत की कोई ऐसी दिल में बात नहीं आ रही कि जिसे हम ये समझें कि शायद जो कुछ हो रहा है वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है। यहाँ पर दुश्मनी, नफ़रत, बुग़्ज़ किसी कौम की खातर, किसी मुल्क की खातर नहीं किया जाता, बल्कि ज़ाती जो इंतकाम होता है, ज़ाती जो नफ़रत होती है, ज़ाती बदला लेने के लिए ताकतवर अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करता है और फिर उसे नाम दे देता है कि ये हमने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए किया। यहाँ ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया जाता है और फिर अंग्रेज़ का कई सौ साल पुराना जो निज़ाम है वो अभी तक चल रहा होता है कि डिवाइड एंड रूल के सिलसिले से लेकर मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो स्ट्रेटजी है, ख़रीदना, बिकना, मारना, डराना, कंप्रोमाइज़ करना, वीडियो बनाना, पता नहीं क्या क्या उनके तरीक़ेकार हैं, वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए अज़ाब बनकर रह गए। अगर हम ये कहें कि ज़िंदगी में हमने कोई ऐसी कहानी, तारीख़, मज़मून, ड्रामा कहीं अगर सुना हो, पढ़ा हो कि जिसमें रूल ऑफ लॉ इस हद तक ख़त्म हो गया हो कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा है, शायद ही वो हमें किसी तारीख़ से किसी ऐसी स्टोरी में भी मिले जिसने किसी ने स्टोरी खुद लिखी हो। यहाँ पर कानून की या अदलिया की या जजेस की इस हद तक कंप्रोमाइज़ है कि कल शेख रशीद का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो शेख रशीद ये कहता है कि मैंने जज साहब से ये कहा कि केस इतने बने हुए हैं कि इनको भुगतते भुगतते मैं मर जाऊँगा। तो जज साहब का जवाब था कि आप ठीक कहते हैं, मैं भी मर जाऊंगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर अगर जजेस भी ये समझें कि ये केसेस सारे झूठे हैं और ये इतने बोगस और इतने तरीके से इस तरह से चलाए जा रहे हैं कि शायद इनके फैसले करते करते हम भी मर जाएं। जहाँ हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाले या उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान की हमायत के हैं, वो बंद हैं। और क्या ईद कुर्बान, क्या सुन्नत इब्राहीमी और क्या बाकी कि उन्हें उनसे प्यारों से भी नहीं मिलने दिया गया और किसी किस्म की कोई इस गर्मी के इस तूफ़ान में कोई किसी हवाले से नरमी भी नहीं की गई। दूसरी तरफ देखें, हमारे लेले हों, अर्दली हों, बादशाह हों, दीगर वो जो चमचे हैं वो हों या टाउट हों, ये सारे के सारे हराम बांध कर मैं हैरान होता हूँ कि ये हज किस नीयत से करते हैं। मुझे इस पे कोई वो नहीं होती कि यहाँ के लोग कहते हैं जी किसी की अपनी नीयत बेशक अपनी है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि दो तरह के गुनाह होते हैं, एक का ताल्लुक़ अल्लाह से है और एक का ताल्लुक़ बंदे से है। आप हज करें, आप रोज़े रखें, आप उम्रे करें या हिजाज़ बिन यूसुफ़ की तरह आप तहज्जुद में 11-11 पारे हिफ्ज़ वो पढ़ लें, ये अल्लाह का काम, अल्लाह का वो है, अल्लाह तक की है, उसकी इबादत है। लेकिन इन इबादतों से वो गुनाह नहीं माफ़ किए जा सकते जो आप इंसानों के ऊपर जुल्म करते हो, जो आप बेगुनाहों को कैद करते हो, जो आप ज़मीन पे खुदा बने फिरते हो, जो आप ये समझते हो कि जो कुछ हैं हम ही हैं, ये हाजियों से, नमाजियों से, यहाँ तक कि तबलीगी जो इज्तिमाआत हैं, जो तबलीग की जाती है जिसमें दीन, इस्लाम और उसके हवाले से बात की जाती है, उस तक को अगर ख़रीद लिया जाता है, उस तक को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है। और सवाल ये है कि चलें इमरान खान, चलने वाली बात तो है नहीं लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे रखते हैं कि इमरान खान सियासी मुखालफ था, वो इनके रास्ते बंद कर रहा था। इमरान खान आता तो ये
रेडियो पे चैनल लगाने के काबिल हो जाते। इमरान खान बाहर आता तो इनकी 2% भी हमायत न रहती। इमरान खान बाहर आता तो इनकी सारी की सारी करप्शन, झूठ, फ्रॉड सब ज़ाहिर हो जाता, और हो भी गया। ये तो समझ आती है कि चलें दुश्मनी ज़िद की वजह से बंद है। तारिक जमील साहब जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि इमरान खान सच्चा है, नेक है, मोमिन है, वो कामयाब हो जाएगा, उसके ऊपर जितने केसेस हैं झूठे हैं, इस बात पे जो तारिक जमील साहब के साथ हो रहा है, उनकी तबलीग पे पाबंदी, मौलवियों को उनके ख़िलाफ़ कर दिया, क्या क्या उनके ख़िलाफ़ नहीं हो रहा। एबटाबाद में जहाँ उनका घर था, उन्होंने बयान देना था दूसरे दिन किसी जगह पे किसी प्रोग्राम में, उनके घर के गिर्द गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, खड्डे ही खड्डे। ये क्या ज़ाहिर करता है? ये सब ये ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जाएं, आप हमारी जूती पे, जो कर सकते हो कर लो, हमने जो करना था वो कर दिया। ये देखें, तारिक जमील साहब जो एक मजहबी रहनुमा कह सकते हैं या एक स्कॉलर हैं, उनके लिए हमने सब कुछ बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की हमायत में बयान क्यों दिया। तो बाकी किस बात की मौली है। लेकिन सवाल बहुत से ऐसे पैदा होते हैं, बाद दफ़ा ईमान भी डगमगा जाता है कि वो ज़ात जो सब पे कादर है, वो ये जुल्म देख रही है, वो ये झूठ देख रही है, वो ये ड्रामे देख रही है, वो ये स्क्रिप्ट देख रही है, फिर क्यों नहीं इनको किस तरह से क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मुझे लफ्ज़ बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन फिर जब मुताला करते हैं तो ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से रस्सियाँ ढीली छोड़ी हैं। अगर वो जालिम है तो कहाँ तक जाएगा, और वो अगर 2 नंबर झूठा फ्राडी है तो कहाँ तक जाएगा। कुछ ऐसे अज़ाब हैं जिनकी सज़ा आखिरत में होगी, ऐसे जुर्म हैं कि वो अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें उसकी सज़ा देगा। लेकिन जो दुनिया में इंसानों के साथ करता है वो दुनिया में ही भुगत के जाता है। इबरत का निशान ये बनेंगे, लेकिन वक्त के साथ देखते हैं कि वो वक्त कब आएगा। लेकिन अगर इमरान खान की बात की जाए तो नाज़रीन, इमरान खान हो या यास्मीन राशिद हों, आलिया हमज़ा हों, सनम जावेद हों, मौलाना तारिक जमील साहब हों, या वो सहाफ़ी जो यहाँ से मुल्क बदर हुए हैं, ज़िंदगी बचाने के लिए बाहर गए हुए हैं, या और मुझे नाम नहीं आते, हज़ारों की तादाद में वो लोग जो सज़ाएं काट चुके हैं या काट रहे हैं, वो आखिर एक न एक दिन तो उनकी सुनी जाएगी। वो सब बेगुनाह हैं, सुनी जाएगी। दूसरी बात कि ये जो अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद में, क्या सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के, ईद के बाद सड़कें गरम फलाना, ये एहतजाज कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि एहतजाज करने के लिए वो तमाम लोग जो लीड करते बाहर हैं, वो सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हैं। नाम पीटीआई का टैग लगा हुआ है और अंदर से वो सारे अर्दली और लेलों के साथ हैं, उनकी हमायत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करते हैं। और ये इसी तरह से चलते चलते जो भी आगे इनका प्रोग्राम है वो ये उस तक पहुँचेंगे। लेकिन अगले वीडियो पे ये डिस्कस करेंगे, अल्लाह ना करे अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा, और क्या ये अवाम निकलेगी, चले निकल जाएगी सब कुछ। लेकिन ये जो कायम हुकूमत है ये भी नहीं रहेगी, चाहे इनका आने वाला सेटअप हो वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि हर बाप के ऊपर एक बाप होता है, हर ताकतवर के ऊपर एक ताकतवर है। अल्लाह की ताकत बात की बात है। यहाँ ये जो हमारे जो बैठे हुए हैं, भी सऊदीया में हैं सारे, कल ये अमेरिका में होंगे, परसों किसी और मुल्क में होंगे, इनके ऊपर भी इस दुनिया के अंदर ताकतवर बैठे हुए हैं। वो भी इनके साथ वही कुछ करेंगे जो ये अपने नीचे के साथ करते हैं। और फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इकबाल जिन जो कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।